बहराइच हिंसा के 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से 2 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल भी हुए हैं, जिनके पैर में गोली लगी है। हालांकि इस इनकाउंटर के बाद भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां एक तरफ पीड़ित परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी ठीक से न्याय नहीं हुआ है, तो वहीं आरोपी पक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये इनकाउंटर फर्जी है। और देखा जाए तो इन सबके बीच इस पूरे मामले को लेकर इस पर सियासत भी हो रही है। अखिलेश यादव ने इनकाउंटर को ही गलत साबित कर दिया। हालांकि इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं बहराइच में हूं, क्योंकि देखा जाए तो जुमे के दिन आज जुमे की नमाज थी और इस दौरान पूरे बहराइच में अलर्ट जारी किया गया था। खास तौर पर अगर हम बहराइच शहर की बात करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। खास तौर पर जो मुस्लिम इलाके थे वहां पर यूपी पुलिस के जवानों के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान थे उनको तैनात किया गया था। महाराजगंज में अभी भी दुकानें बंद हैं और इस घटना को लेकर जो बहराइच की जनता है क्या सोचती है, सीधे लोगों के पास चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मंजुला पाठक। मंजुला जी, जो घटना हुई है, जो हिंसा हुई जिस तरीके से बहराइच में, चूंकि इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, मूर्ति विसर्जन के दिन जिस तरीके से गोपाल मिश्रा की जान गई और उसके बाद चूंकि आरोपी भी पकड़ लिए गए, जो इनकाउंटर हुआ, पीड़ित परिवार ये बोल रहा है कि हमें अभी न्याय नहीं मिला। जो आरोपी पक्ष है वो ये बोल रहा है कि इनकाउंटर फर्जी है। आम नागरिक होने के नाते आप क्या सोचती हैं? हम ये कह रहे हैं कि एक महिला का पति गया है, एक माँ का बेटा गया है, उसका पूरा संसार उजड़ गया है, तो उसको न्याय मिलना चाहिए। उसकी पत्नी जो कल वीडियो वायरल की है वो सही है, उसको न्याय भी पूर्णतः नहीं मिलना है और मिलना चाहिए। और पब्लिक अभी संतुष्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि पूर्णतः न्याय हम लोग को नहीं मिला है। और हम लोग जो है दूसरे दल के त्यौहार को कभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो फिर मूर्ति, माता जी की मूर्ति में ऐसा क्यों हुआ? हम इसके खिलाफ हम भी हैं कि ऐसा क्यों हुआ और न्याय तत्काल मिलना चाहिए। अभी वो इनकाउंटर नहीं हुआ है और जो अखिलेश यादव जी ने बोला है वो गलत ही बोला है, पूर्णतः गलत है। ठीक है। जिस तरीके से ये हिंसा हुई बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान, चूंकि ये बात सामने आई कि पथराव किया गया, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो ये बोल रहा है कि डीजे पर गाना बजाया जा रहा था और उस गाने का विरोध किया गया। चूंकि कुछ वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने कहा कि गाना ठीक नहीं था। जब ये चीज़ें जब आप लोगों के पास पहुंची तो उस वक्त आप लोगों के दिमाग में क्या चला, क्या आप लोग सोच रहे थे और घटना को लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? ये हम लोग के सामने जो है, हम लोग चूँकि मूर्ति विसर्जन में हमेशा रहते हैं, तो बहराइच में हम लोग घंटाघर पे ही बैठे हुए थे। तो जब सूचना मिली ऐसी, तो कुल मिला के ये हुआ कि भाई ठीक है जितना भी हुआ, लेकिन गोली नहीं चलानी चाहिए थी। जैसे किसी को भी हम मार दें उसी स्थान पर, तो ये गोली नहीं मारनी चाहिए थी। कल शाम में इनकाउंटर की खबर जब सामने आई तो उसी दौरान एक वीडियो वायरल हुई। वो वीडियो थी सरफराज, जो कि मेन एक्यूज्ड है, उसकी बहन का। उसने कहा कि मेरे परिवार के लोगों को एक दिन पहले ही उठाया गया और ये फर्जी इनकाउंटर किया गया। जब ये आरोप आप लोगों ने सुना तो फिर क्या सोचते हैं इन चीज़ों को लेकर, जो अभी चीज़ें चल रही हैं बहराइच में? नहीं, देखिए, एक तो ये प्रोटेस्ट है एक प्रकार का कि पहले से बता दिया जाए, क्योंकि जो अपराधी इस तरह से फायरिंग करके गोलियां चला सकता है और बर्बरतापूर्वक कोई निर्मम हत्या कर सकता है, तो जाहिर सी बात है कि उनके परिवार को पता होगा कि भागते समय मेरा परिवार और भी कोई कांड कर सकता है। अब पुलिस अपना कार्य कर रही है। अगर पुलिस को मारना ही होता तो कहीं गोली और भी लग सकती थी। तो पुलिस अपना कार्य कर रही है, उसको हम कुछ और नहीं कह सकते हैं। इनकाउंटर जो था, इनकाउंटर हुआ, इनकाउंटर में उनके पैर में गोली लगी और वो लोग पकड़े गए। हालांकि जो घटना हुई है पूरी तरह से, तो इस घटना पर प्रशासन अपना कार्य कर रहा है शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और रही बात जो वीडियो एक चला कि मेरे पति और मेरे भाई को जान से मार दिया जाएगा, तो ये एक प्रकार का प्रोटेस्ट ही है, ताकि अगर घटना में कहीं से गोली लग जाए, ऐसी घटना हो ही जाए, तो पुलिस को लाकर एक्यूज्ड बनाकर खड़ा किया जाए और सरकार को एक्यूज्ड बनाया जाए कि हाँ देखिए, मैंने तो पहले ही कहा था कि गोली लग जाएगी। और ऐसे अपराधियों के खिलाफ जो भी कार्रवाई हो, कोई बड़ी बात नहीं कि गोली लग भी जाती सीने में। ये तो खैर पुलिस का अपना एक अच्छा कार्य था कि उन्होंने पैर में गोली मारी और उनको लेकर आए अपराधियों को पकड़ करके। बाकी रही न्याय की बात, तो न्याय की बात अगर पुलिस भी उनको गोली मार के वहीं पर ख़त्म कर देती तो उन अपराधियों में जिन्होंने इस तरह का कार्य किया था और पुलिस में कोई अंतर नहीं रह जाता। ठीक है, आप क्या सोचते हैं? पुलिस पर चौतरफा दबाव है। जो पीड़ित पक्ष है वो बोल रहा है कि हमें न्याय ठीक से नहीं मिला है, जो आरोपी पक्ष है वो इनकाउंटर को फर्जी करार दे रहा है। क्या सोचते हैं? नहीं, न्याय तो नहीं मिला है। हमें दुख इस बात का है कि मेरा भाई जब वहाँ से आया तो मरे हालत में आया और वो 2 अपराधी जो आए वो जिंदा हालत में आए। हमें सिर्फ दुख इस बात का है, हमें न्याय भी नहीं मिला है सरकार की तरफ से।
लेकिन कुछ भी चूंकि ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और जो कुछ भी पुलिस करती है कानून के दायरे में करती है। अब इस पे तो हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना को लेकर? बस न्याय नहीं मिला है, बस यही जान लीजिए। अच्छा, न्याय मिलना चाहिए और उन लोग की हत्या होनी चाहिए, जैसे उन लोगों ने मारा है उसी तरीके। ये कोई देखिए, ये तो मतलब जो कुछ देश हैं जहाँ पर इस तरह की व्यवस्था, ये तो वो देश है नहीं। तो कानून के तरीके से उनको सजा मिलनी चाहिए, मगर जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। और पुलिस तो बोल रही है कि कानून के तहत ही सजा मिलेगी। महीने या 2-3 साल में छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने हत्या की, हत्या की सजा या तो फांसी या उम्र कैद। ठीक है, आप क्या कहेंगे, जो हिंसा हुई जिस तरीके से बहराइच में, और हिंसा के बाद जो एक विवाद बढ़ा, चूंकि सबने देखा आगजनी की गई, दुकानें जलाई गई, तोड़फोड़ हुई, उसके बाद चूंकि कल 6 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए, उसके बाद क्या माहौल है बहराइच में, लोग क्या सोच रहे हैं? घटना बहुत ही दुखद है, ये नहीं होना चाहिए। वो जो माताजी का जुलूस था, आज से नहीं जमाने से बहराइच में ये परंपरा रही है और कभी ऐसी घटना नहीं हुई। लेकिन इस तरीके से जवान एक बेटा गया किसी के घर का, और ये बहुत ही दुखद है। उसकी भरपाई करना बहुत ही कठिन काम है, लेकिन जिसने भी किया है कानून के दायरे में कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और उनको जिस तरीके से उन्होंने निर्मम हत्या की है, सरकार से और माननीय योगी जी और कानून उनको सख्त से सजा दे ताकि नज़ीर पेश हो। जो हिंसा हुई, और हिंसा के बाद देखा जाए तो चूंकि काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिला, आगजनी देखने को मिली, विरोध प्रदर्शन हुआ, प्रोटेस्ट किया गया। हालांकि अब जो आरोपी हैं गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन इस पर अब सियासत भी हो रही है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से सरकार पर यह सवाल किया जा रहा है कि ये सरकार इनकाउंटर की हो गई है। क्या सोचते हैं, चूँकि कल अखिलेश यादव ने भी एक बयान दिया, उनका भी एक बयान सामने आया। देखिए, अखिलेश यादव जी का बयान बहुत गलत है। एक परिवार का बेटा गया है, और यह कष्ट उस परिवार, पीड़ित परिवार के लिए बहुत अपार कष्ट है, बहुत बड़ा कष्ट है। इसको खैर योगी जी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये उस सरकार पे बहराइच की जनता का विश्वास और प्रबल हो गया है, जब कल यह एनकाउंटर की सूचना भी जनता को प्राप्त हुई है। ये विधिक कार्य प्रशासन, जिला प्रशासन और प्रशासनिक व्यक्तियों मिलकर के अपनी विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी कार्रवाई प्रशासन के अंतर्गत रह करके होगी वो जनता के समक्ष आएगी, और निश्चित रूप से परिवार को न्याय मिलेगा। आरोपी पक्ष बोल रहा कि इनकाउंटर फर्जी है, आपका क्या कहना है? आरोपी पक्ष को बोलना ही यही था, क्योंकि जब अखिलेश यादव हैं या जो भी हैं, जो आरोपियों के पक्ष में हैं, वो अपना बयान देते हैं तो वो इस टाइप का बयान आता ही आता है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि जिस तरीके से हम अभी कह लेंगे इनसे कि हमारा मार दिया जाता और उनको पकड़ लिया गया। अगर एक दिन पहले पकड़ा गया था तो पुलिस ने अगर पैर पे गोली मारी है, सबसे पहली बात यही सोचने वाली है कि पैर पे ही क्यों गोली मारी। जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं उनका निशाना तो इतना अच्छा होता है कि वो सर पे भी मार सकते थे, सीने पे भी मार सकते थे, लेकिन नहीं, उनको पीड़ित पक्ष का अपना एक दर्द है, वो तो जाहिर है। क्योंकि अखिलेश यादव ने इससे पहले तो बयान नहीं दिया जब राम गोपाल मिश्रा के जो है मरने। यादव ने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है। ये फेल्योर नहीं है, ये तो योगी जी ने एक मिसाल दिया है कि हम चाहते तो मार सकते थे, क्योंकि वो भाग रहे थे, वो मार सकते थे, वो इनकाउंटर हो जाता है। लेकिन न्याय क्या कहता है, विधिक कार्रवाई क्या कहती है, हमारा संविधान क्या कहता है कि हमको उनको सज़ा दिलानी है, और वो दिला के रहेंगे। इनके पीछे आप समझते हैं कि दो ही लोग हैं कि इनको मार देंगे छुट्टी हो जाएगा। अब इनसे तो कितने राज सामने आने हैं। एक चीज़ आप लोगों से भी समझना चाहूँगा, क्योंकि बहस इस बात की भी हो रही है कि ये सिर्फ एक महज संयोग था या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी प्लानिंग थी। ये पूर्व नियोजित था, नहीं तो छतों पर गुम्मे कैसे आते हैं, छतों पर बोतलों में भरी हुई पेट्रोल कैसे आती है। और दूसरी बात कि कहीं कहीं तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि पहले से कैसे इन लोग सब हमेशा निकलता है, इनके त्यौहार होते हैं तब भी डीजे बजता है, उसी रूट से निकलता है। किसी हिंदू ने आज तक कुछ नहीं किया, कोई आपत्ति नहीं की। अगर इनको भाईचारा का मिसाल पेश करना था तो ये कर लेते कि चलो हम फूल माला लेके खड़े हो जाते हैं, दुर्गा जी का के जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत करते हैं, एक भाईचारे की मिसाल हो जाती है। लेकिन इनको बवाल करना ही करना था, तभी तो छतों पर चीजें इकट्ठे। कहा जा रहा है कि उनको उकसाने की कोशिश की गई। नहीं, डीजे बंद करवाने का कौन गया था?
डीजे तो हमेशा बजता है। 4 घर बना लेने से वो एरिया सांप्रदायिक ऐसे संवेदनशील नहीं होता। अगर हम बाहुल्य क्षेत्र में 4 किसी भी धर्म जाति के बाहुल्य क्षेत्र में 4 घर उनके बन जाते हैं, हमारे बन जाते हैं, उस ऐसा नहीं कि उस स्थान पे हम अपने त्यौहार को नहीं मना सकते, उस स्थान पे हम डीजे लेकर के नहीं जा सकते। ऐसे तो कई त्यौहार ऐसे सभी जातियों सभी धर्मों के मनाए जाते हैं, तो ये तो गलत है पूर्णतः। लेकिन इस इनकाउंटर को लेकर भी अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इस पर क्या सोचते हैं आप? इनकाउंटर पर सवाल तो खड़े किए ही जाएंगे, लेकिन हमारा जो मेन सोच है कि इस मानसिकता को ही समाप्त करने का सरकार प्रयास करे, जो सन 47 से आज तक तुष्टीकरण की नीति चलती आई है कि हिंदू तो भाईचारा कहता है और भाई हिंदू को वो चारा समझ रहे हैं। इस चीज़ को समाप्त होना चाहिए। मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं कवि होने के नाते कि यहाँ पर एक मानसिकता है, कुछ ऐसी पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं जिसको लोग अपना आदर्श पुस्तक मानते हैं और कुछ लोग उसको धार्मिक पुस्तक भी मानते हैं, अलग अलग पुस्तकें हैं। उस पर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी कि भारत माँ के वीर सपूतों का ही अब गुणगान हो और शत्रु की पूजा वाले युग का अब अवसान हो, समता ममता समरसता की अविरल धारा बहे जहाँ, देश प्रेम का भाव जगाए पुस्तक वही महान हो। देश प्रेम का भाव जगाए पुस्तक वही महान हो। और 4 पंक्तियां मैं और देना चाहता हूं कि इस देश में पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यहाँ को जो मुसलमान है वो दारुल अमन पसंद है, वो दारुल अमन पसंद जिसको वो मुस्लिम देश मानते हैं। मैंने उन मुसलमानों को सुझाव के रूप में 4 पंक्तियां देने का प्रयास किया है कि सुख शांति प्रेम व्यवहार मिलेगा भारत में। आप मुस्लिम को देशों को देख लीजिए और भारत को देख लीजिए कि सुख शांति प्रेम व्यवहार मिलेगा भारत में, खुशियों का त्योहार मिलेगा भारत में, मुस्लिम देश कहाना दारुल अमन नहीं, जन्नत का दीदार मिलेगा भारत में, जन्नत का दीदार मिलेगा भारत। तो देखिए बहराइच में जिस तरीके से हिंसा हुई और इस हिंसा को लेकर कह सकते हैं कि इस पर जमकर सियासत भी हुई। हालांकि इस हिंसा के जो 6 मुख्य आरोपी थे वो अब पुलिस की गिरफ्त में हैं और इसी मुद्दे पर हमने बहराइच के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, उनसे जानने समझने की कोशिश की कि इस हिंसा को लेकर उनका क्या सोचना है।